सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर रायसेन में वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट या एंगेजमेंट ऑफ काउंसिलर ऑफ एफएलसी यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर रायसेन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर जो क्लर्क या किसी भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया जाता है, ये वैसा परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये रायसेन के लिए वैकेंसी है काउंसिलर की पोस्ट पर, जो कि एफएलसी के लिए निकाली गई है यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर के लिए निकाली गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल ये दिया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विद पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क ऑफ मोर देन 4300 ब्रांचेस। ये सारी चीजें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर आपका एज लिमिट क्या होने वाला है। काउंसिलर की पोस्ट एफएलसी रायसेन में 65 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि एज लिमिट काफी अच्छी खासी रखी गई है। 65 ईयर या उससे कम अगर आपकी एज है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या दिया गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एसेंशियल में लिखा है कैंडिडेट शुड हैव रिटायर्ड ऑन वीआरएस और ऑन अटेंडिंग सुपर एनुएशन विद मिनिमम 20 ईयर ऑफ सर्विस ऑफ विच एटलीस्ट 15 ईयर्स इन ऑफिसर कैडर, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर है और आप सोच रहे हैं कि अप्लाई कर देते हैं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो ये वैकेंसी आई है इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जिन्होंने सालों काम किया है, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन वीडियो देख रहा है तो आपके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन रिन्यूअल में बी पॉसिबल एट बैंक सोल डिस्क्रिशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंड पॉलिसीज एंड रूल। लेकिन रिन्यू भी हो सकता है, यानी कि 1 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो उस अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब और क्या दिया गया है देख लेते हैं। ये लीव के बारे में है। जॉब प्रोफाइल तो काउंसलर है, आपको बता ही दिया था मैंने। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कोई लंबा चौड़ा यहाँ पर रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होगा जैसे फ्रेशर्स के लिए होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द कमिटी एट बैंक्स रीजनल ऑफिस भोपाल एंड दे विल बी सेपरेटली इन्फॉर्म्ड टू अपीयर फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड डिसीजन ऑफ द बैंक इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। आपको बता दिया जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म आप भरेंगे 2 मई 2024 से पहले। 2 मई 2024 लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की। अब यहाँ पर देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी है, एप्लीकेशन फीस 0 रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री में आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ये जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर एफएलसी रायसेन। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्म आप देख रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पर फोटो लगानी है, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, कैटेगरी लिखनी है ना, ये सारी चीजें आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस नोटिफिकेशन को एक बार आप डाउनलोड करके सारी चीजें खुद पढ़ के उसके बाद आप इस फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।